हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों को लिंकन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं DFCCIL का जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है। आप लोगों का CBT 1 MTS का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिज़ल्ट आप लोगों को दे दिया गया है, उसके रिगार्डिंग जो है CBT 2 का एग्ज़ाम होना है। उसके बाद आपका फिज़िकल होना है। फिज़िकल के बाद जो है आपका मेरिट बनेगा और फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। तो DFCCIL में दोस्तों MTS का वर्क प्रोफाइल क्या है, इसके रिगार्डिंग यह वीडियो रहेगा। आप लोगों ने कमेंट ये भी किया था कि सर आप जो है एक जो है CBT 2 को लेकर जो है एक वीडियो बनाई, तो बिल्कुल वो भी वीडियो आप लोगों को इस वीडियो के बाद जो है आप लोगों का वीडियो वो भी आ जाएगा। ठीक है, पहले इस वीडियो पर आज हम चर्चा करेंगे कि दोस्तों DFCCIL में यदि आप MTS का फॉर्म भरे, CBT 1 दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, यदि फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा आप लोगों को। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट था कि सर क्या काम है, वो हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एक्चुअली जो है DFCCIL में MTS का वर्क प्रोफाइल क्या है। पहले समझिए कि DFC जो है दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये पता है आपको, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये प्राइवेट है। ठीक है, ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको आप लोग समझते हैं जैसे SBI बैंक ये सब है, वैसे है। ठीक है, ये तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो पहले ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाकर बता दिया है। बहुत सारे वीडियो हैं DFCCIL के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे, तो जाके वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। दोस्तों, MTS जो है DFCCIL में, वो एक कॉमन कैडर है। कॉमन कैडर कहने का मतलब क्या है कि आप MTS पोस्ट तक आप, ऐसा नहीं है कि यदि आप सिविल डिपार्टमेंट में हैं या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है या SNT डिपार्टमेंट में है या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ जो है DFCCIL में जो है जिसमें MTS वर्क करते हैं। ये चारों जो कैडर है, इसमें आपको ये नहीं है कि हाँ यदि आपने स्टार्टिंग में हो सकता है कि सिविल ज्वाइन किया है तो आपको सिविल में ही रखा जाए। ठीक है, और सिविल में ही वर्क आप रेगुलर कर रहे हो JEE तक, ऐसा नहीं है। क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको MTS आप ज्वाइन किए, ठीक है, पहली बात, और 4 कैडर है अपने पास। क्या है? ऑपरेटिंग, इलेक्ट्रिकल, SNT और सिविल, 4 डिपार्टमेंट अपने पास है। चारों का जो काम है वो अलग अलग है। इस चारों पर पहले हम काम पे चर्चा कर लेते हैं कि चारों का काम क्या है, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअली यहाँ काम क्या है MTS का। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले सिविल डिपार्टमेंट से चलते हैं कि सिविल डिपार्टमेंट में एक्चुअली क्या काम है। क्योंकि बहुत सारे लड़के का कमेंट था कि सर ट्रैक पे तो काम नहीं करना होता है ना, ट्रैक पे वो ERC ये सब ठोकना तो नहीं होता है MTS को, ऐसा भी है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों, पहले सिविल डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात समझिए अपनी कि 462 के आसपास शायद रिलेटेड टोटल पोस्ट है आपके पास। तो क्या आपको लगता है कि यदि ट्रैक पे MTS को ERC ठोकना हो तो 462 MTS से मतलब WDFC और EDFC टोटल हो जाएगा क्या? ये संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि पहले के जो MTS है वो तो लगभग सब JEE बन चुके हैं, और कुछ MTS बचे हुए हैं जो अगले साल जो है डिपार्टमेंटल देंगे, वो भी JEE बन जाएगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो समझिए, अब जितने भी सिविल में MTS आएंगे उन लोगों को क्या है कि उन लोगों को हर स्टेशन पे 2 या 3 MTS की पोस्टिंग सिविल डिपार्टमेंट में होगी। ठीक है, उसके अंडर में जो है आपको जो है आउटसोर्स दिए जाते हैं। जो आउटसोर्स मतलब जो ठेके वाले जो लोग होते हैं वो दिए जाते हैं, और उन्हीं से जो है बीट होता है, बीट का काम, ग्रासिंग का काम, घास कटवाना हो गया, ये सब चीज़ें। तो आपको जो है 10 लेबर दे दिया जाएगा, 5 लेबर, 6 लेबर, 60 लेबर दे दिया जाएगा, वहाँ पे अपना काम कीजिए। उसके बाद क्या है, क्या स्टोर रूम है आपका, तो स्टोर रूम में जो भी सामान है उसकी देख रेख आपके अंडर में रहेगा कि हाँ जो भी सामान आप दे रहे हैं उसको लिखना, ये सारी चीज़ें जो है आपके अंडर में रहेगा यदि आप सिविल डिपार्टमेंट में हैं। यदि मान लीजिए ट्रैक पर CRO हो गया या MRO हो गया, तो एग्जीक्यूटिव को पता चलता है चीज़ें, मास्टर स्टेशन मास्टर नोट कराता है कि भाई यहाँ पे CRO या MRO हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हर जगह पे लोकेशन पे जो आदमी फिट रहता है वहाँ कॉल किया जाता है, वहाँ के जो रहते हैं जो भी है स्टाफ, वो अपने हटा लेते हैं, वहाँ पे अपना भी आदमी जाता है, देखता है उस चीज़ को लाइन क्लियर हुआ कि नहीं, ये चीज़ें वहाँ पे करते हैं, और सारी चीज़ें जो है जानकारी अगले को देते हैं कि भाई लाइन क्लियर है, अब गाड़ी आप चला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है सिविल डिपार्टमेंट में है। सिविल डिपार्टमेंट में आप समझिए काम क्या है, ट्रैक से रिलेटेड ही काम है। मगर अब पहले क्या था कि अपना ही MTS जो है बीट भी करता था।
बट यहाँ पे देखा गया कि उतना एमटीएस है नहीं जिससे हम पूरा बीट करा रहे। उसके लिए आपको हज़ारों में वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। जब आपको खुद के एमटीएस से यदि बीट करवाना है या ट्रैक साफ़ करवाना है या जो भी चीज़ें हैं ट्रैक से रिलेटेड जो भी काम है, तो उसके लिए हज़ारों वैकेंसियाँ निकालनी पड़ेगी। बट उतना वैकेंसी अपने पास है नहीं। इसके लिए क्या होता है कि आउटसोर्स जो भी होते हैं वो आपको 6, 7, 8 आउटसोर्स दे दिया जाएंगे एक स्टाफ को। और उसमें भी क्या है, जो ERC ये सब ठोकते हैं उन लोगों का जो है अपना एक बीट बना रहता है कि यहाँ से यहाँ जो है 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आने का जो रहता है शेड्यूल जो है उन लोगों का बना हुआ है। वो अपना जो है रिपोर्ट करते रहते हैं, एमटीएस को करे, जेई को करे, एग्जीक्यूटिव को करे, अपना करते रहते, लोकेशन बताते रहते कि सर यहाँ पे हमारी ड्यूटी चल रही है। ये हो गई सिविल की। अब वही चीज़ इलेक्ट्रिकल में आते हैं। इलेक्ट्रिकल में एमटीएस का क्या है कि भाई आपके पास जेई एक है ऊपर में, उसके अंडर में आप हैं और वहाँ पे भी आउटसोर्स है, ठीक है। वहाँ पे भी आपको आउटसोर्स है क्योंकि आप 5 एमटीएस तो दे नहीं सकते हैं, 1 से 2 एमटीएस मात्र रहता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक स्टेशन पे, ठीक है। तो वहाँ पे भी आउटसोर्स का ये है। आप मतलब उनसे जो भी काम है लीजिए, अपना जो है भी चीज़ें हैं उनको बताइए। या OHE का वर्क चल रहा है वहाँ पे आप जेई के साथ अपना रहते हैं, जाते हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है उनके साथ मतलब उनका रहता है। जो भी काम है उसमें आपको देखना रहता है, सामान है, जो भी चीज़ें हैं इधर उधर, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें होती है सो OHE पे चढ़ना, ये सब गैंग मतलब जो भी उनके आउटसोर्स वाले जो होते हैं, मतलब वो ठेकेदार के जो आदमी होते हैं वो जाके OHE पे चढ़ते हैं, सारे चीज़ें उन लोगों के द्वारा वो सब चीज़ें किया जाता है। बट अपना जेई जो है वहाँ पे क्या करता है, ब्लॉक लेना हो गया, ब्लॉक लेकर काम करवाना, ये सारी काम जो है एमटीएस और जेई मिलकर जो है वहाँ पे करवाते हैं और एग्जीक्यूटिव रहते हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पे क्या है कि आप समझिए कि यदि आपको एमटीएस से यदि OHE पे काम करवाना है, चढ़वाना है, उसके लिए प्रॉपर उसको सारी चीज़ें चाहिए, जो कि मतलब यहाँ तो एमटीएस कॉमन कैडर है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि वहाँ पे यदि आप सारा चीज़ एमटीएस से ही करवाना चाह रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा चाहिए, फिर जो उतना है नहीं अपने पास, उतना ही सीमित है। तो उसके हिसाब से एमटीएस ले रहा है यहाँ पे DFC में, आप समझ सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आप सिविल इलेक्ट्रिकल हो गया, SNT में जो है एमटीएस जो है अपना जो है जो भी क्वार्टर रहता है वो मिला रहता है, सबको अपना रहते हैं रूम पे। जो भी फेल्योर आया तो वहाँ पे भी 2-3 आउटसोर्स रहते हैं, जेई रहते हैं 2-3 जेई जैसे है, उसके हिसाब से जितना वर्क लोड के हिसाब, वर्कलोड समझिए कि जिस स्टेशन पे ज़्यादा वर्कलोड है तो स्टाफ ज़्यादा है, जहाँ वर्कलोड कम है वहाँ स्टाफ कम है, सिंपल सी बात यही है बस। तो वहाँ पे क्या है कि आपको अकेले नहीं जाना है, दौड़ के जाना नहीं है कि अकेले आप जा रहे हो काम कर रहे हो, आपके साथ आउटसोर्स भी रहेंगे, आप भी रहिएगा, जेई भी रहेगा, तो सब मिलकर उस चीज़ को जो है हैंडल करते हैं और चीज़ें कंप्लीट करके देते हैं। अब आ जाइए ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में क्या है कि अपना सिग्नल का वर्क है, गाड़ी चलाना हम ही को पड़ता है। अपने पास स्टेशन मास्टर है, उसके पास आप है, स्टेशन मास्टर उसके बाद आप ही हैं स्टेशन पे। तो और उसके बाद अपने पास यदि आपका वर्कलोड ज़्यादा है तो आपके पास आउटसोर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मतलब ज़्यादा वर्कलोड है, ज़्यादा गाड़ियाँ का साइडिंग का है, चाहे गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही, ज़्यादा स्टेबल हो रही, तो आउटसोर्स भी आपको दिया जाता है। वहाँ पे क्या है कि आपको फील्ड का नॉलेज, जो भी क्या बोलते हैं यार्ड का नॉलेज आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। वहाँ पे आपको ट्रेनिंग होगी तो सारा नॉलेज हो जाता है। तो क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग में क्या है कि आपको ऑफ साइड से हैंड सिग्नल मिलाना है, ठीक है। ऑन साइड से जो है स्टेशन मास्टर हैंड सिग्नल मिलाता है। अंदर में जो भी फाइलें हैं उस सब चीज़ को देखना, कैसे कौन फाइल है उसको सुसज्जित ढंग से रखना, ये सब चीज़ें जो है एमटीएस का ही काम आता है, ठीक है। और ऑफ साइड से जाके हैंड सिग्नल मिलाना, यदि रनिंग थ्रू गाड़ियाँ सिर्फ निकल रही है तो ऑफ साइड से आपको हैंड सिग्नल मिलाना है, और अंदर में जो भी फाइलें हैं उस सब चीज़ को देख रेख करना है। और कभी मान लीजिए पॉइंट फेल हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में जो है क्रैंक हैंडल लेकर जाकर उसको कसना, चाहे NI वर्किंग चल रहा है उसमें पॉइंट को क्लैम्प करना, ये सारी चीज़ें हैं जो होती है। मगर पहले से चीज़ें बहुत बेहतर हो गई है, अब जो है उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना पहले था। अब हर चीज़ धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में नया ऑर्गेनाइजेशन था तो चीज़ें बहुत थी, डिफ़िकल्ट थी। बट अब जो है बहुत स्मूथ, अब जो है धीरे धीरे चल रहे। नंबर ऑफ़ गाड़ियाँ बहुत चल रही है, नो डाउट 100 150 गाड़ियाँ जो है 24 घंटे में निकल रही है, जो ज़्यादा भी मतलब कि ये है 200-250 गाड़ियाँ चलेगी आने वाले टाइम में। अभी भी कहीं कहीं पे चल भी रही है, ऐसा भी नहीं है। तो आपको वही रहेगा, हैंड सिग्नल मिलाना है। यदि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि गाड़ी जा रही है, हैंगिंग पार्ट को देखना, उसको
कहीं पे आग लग गई उस गाड़ी को रुकवाना, हॉट एक्सेल हो गया तो हॉट एक्सेल डिटेक्टर अपने पास है, वो तो खुद ही मतलब वहाँ से पता चल जाता है कंट्रोल से। ये सारी चीज़ें यदि आपको फील्ड में ड्यूटी मिलती है तब, यदि आपको फील्ड में ड्यूटी मिलती है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है, ऐसा नहीं कि हम आप जिस टाइम एसएनटी डिपार्टमेंट में है और उसी टाइम आपको कहे कि नहीं इलेक्ट्रिकल का भी काम करो, तो ऐसा नहीं है। आप यदि एसएनटी में है तो एसएनटी का ही काम कीजिएगा, ऑपरेटिंग में है तो ऑपरेटिंग का काम कीजिएगा, सिविल में है तो सिविल का काम कीजिएगा। हाँ, यदि ट्रांसफ़र करके यदि आपका चेंज कर दिया जाता है कि नहीं कि आप सिविल में हैं अब ऑपरेटिंग में है, तो उस टाइम से आप फिर ऑपरेटिंग में आप काम करने लगिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अपना 4 साल पे प्रमोशन है कि 4 साल में डिपार्टमेंटल आप देकर आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डीएफसी में जो है एमटीएस का वर्क प्रोफाइल है। आप इस चीज़ को समझिए कि आप कंपेयर कीजिए, खुद आपको समझ में आता होगा कि आपको रेलवे में जो ग्रुप डी के जो जॉब है वो जॉब बेटर है या ये जॉब बेटर जो हमने बताया, वो आपको अब खुद समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं अलग अलग। और कुछ लोगों का कमेंट था सर हमारे यहाँ वो पास नहीं मिलता आते, तो हमारे यहाँ एलटीसी मिलता है जाने के लिए, जो है 3rd AC का आपको टिकट मिलेगा आने जाने का, साल में मिलता है। 2 साल में जो है आप ऑल इंडिया ट्रैवल करते हैं उसका मिलता है। और बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ पे फ्लाइट से आने जाने का भी खर्चा डीएफसी देती है। तो दोस्तों DFCCIL में जो एमटीएस का वर्क प्रोफाइल है यही सब है चीज़ें हैं जो आपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। और रह गया बात कि हर स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेशन पे, हर स्टेशन का लोड अलग अलग है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी है। तो ये फील्ड का हो गया। उसके बाद आते हैं ऑफिस। ऑफिस में यदि आपका ड्यूटी लगता है, जैसे कि यूनिट में लगता है, जैसे अजमेर यूनिट है, जयपुर यूनिट है, ठीक है, डीडीयू है, ये सब चीज़ में लगता है, तो वहाँ पे क्या है कि फाइल से रिलेटेड ही वर्क रहता है, क्योंकि ऑफिस में है आप तो फाइल से रिलेटेड ही आपका काम रहेगा वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे क्या बोलते हैं हथौड़ा चलाना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। वहाँ पे आपको जो भी अधिकारी है उन जो भी वो बताते हैं उससे रिलेटेड जो है आपको काम करना है, ठीक है। जो भी फाइल है, जो भी फील्ड में स्टाफ है उनको जो है मतलब क्या प्रॉब्लम है नहीं है उस वहाँ से आपको हैंडल करना है, बताना है कि क्या समस्याएं हैं ये सब चीज़ें रहती है यदि फील्ड में है। उसके बाद यदि कंट्रोल में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी यदि आपको अच्छा नॉलेज है, सबसे अच्छी बात क्या है कि यदि आप एमटीएस भी हैं और आपको नॉलेज बढ़िया है कंप्यूटर का, ये सब चीज़ों का नॉलेज बढ़िया है, तो आपको कंट्रोल में भी दिया जा सकता है, हैंडलिंग अच्छा कर सकते हैं आप चीज़ों को। तो ये है, ऐसा नहीं है कि आप एमटीएस है तो मतलब एमटीएस है तो सिर्फ ट्रैक पे ही आपको भेज रहे हैं, चाहे स्टेशन पे ही करवा रहे हैं। नॉलेज यदि आपके पास प्रॉपर है, बढ़िया सा नॉलेज है आपके पास, आप कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज आपके पास है, तो आपको बिल्कुल जो है डीएफसी जो है ये करती है कि नहीं आप जो है यहाँ पे आप पोस्टिंग लीजिए। तो बताना पड़ता है कि सर हमने ये कोर्स कर रखा है और हमें कंप्यूटर का आईटी सेक्टर का ये नॉलेज है, तो अच्छा जगह पे आपको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। ये चीज़ें भी है डीएफसी में। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा जिससे कुछ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और यदि इससे रिलेटेड कुछ कमेंट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इसमें ये चीज़ छूट गया, आप ये चीज़ बताते क्या था नहीं है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर और बना दूंगा पार्ट 2 करके, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय, लाइक कर दीजिएगा।